बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर है जनाब दो मैट्रिक्स, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। दो ही पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ये सारा ए से रिलेटेड है, ए मैट्रिक्स से, और ये सारा मैट्रिक्स बी से रिलेटेड है। अब इनमें सॉल्व क्या करना है, लिखा हुआ है कि अगर ये दो मैट्रिक्स हों देन फाइंड A12, मतलब को फैक्टर फाइंड करें आप फर्स्ट रो और दूसरे कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, और लास्ट में जाके डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 के अंदर इस मैट्रिक्स बी को यूज़ करके ये फाइंड आउट करना है। नहायत सिंपल है। ऐसे बच्चे जिन्होंने मेरा डिटर्मिनेंट्स वाला लेक्चर जो इस एक्सरसाइज से पहले मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों कि सिर्फ को फैक्टर की डेफिनेशन ही हमने अप्लाई करनी है। ये लिखा हुआ है A12, ठीक है। 1 2 का मतलब क्या है कि -1 इसकी पावर ये आई है और ये जे है, आई प्लस जे -1 की पावर, और साथ में इसके आता है माइनर क्या है 1 2, मतलब आपने ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है। आपने इसका माइनर लिखना है और माइनर के साथ -1 की पावर ये 1 + 2 ये 3 हो गया, और माइनर 1 2 मतलब फर्स्ट रो ख़त्म कर दें, सेकंड कॉलम ख़त्म कर दें, जो बाकी एलिमेंट्स रह गए उनके डिटर्मिनेंट को कहा जाता है माइनर। ये इस एलिमेंट का 2 का ये माइनर आ गया। अब इस माइनर को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, जबकि ये 1 लिखा नहीं जाता। जबकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 1 × 0 0 -2 × 0 अगेन 0, तो 0 - 0 ये 0 आ गया। सो A12 जो फर्स्ट रो और सेकंड नंबर पे एलिमेंट है उसका कोफैक्टर 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें A22 की, तो ये देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर कैसे फाइंड होगा? -1 की पावर i + j यानी 2 + 2, और साथ में -2 2, -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया, और -2 2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसको ख़त्म कर दें और बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। 1 - 2 -3 एंड 1। माइनस की पावर इवन है तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। कैसे होगा? 1 × 1 1 माइनस, फिर ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6, और ये क्या बन गया 1 - 6, तो ये -5 आ गया कोफैक्टर A22 का। इस एलिमेंट का कोफैक्टर -5 है। ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद कलर मैं एक दफ़ा फिर चेंज करता हूँ, और ये वाली जो बात की गई है A32 ये मालूम कर लेते हैं। A32 मतलब कोफैक्टर फाइंड करना है आपने। क्या लिखेंगे? 3 + 2 यानी i + j, और साथ में इसके आ जाएगा -32। डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं। -1 की पावर 3 + 5 3 + 2 5 हो गया। 3 2 मतलब थर्ड रो और दूसरा कॉलम, ये वाली चीज़, इसका माइनर लेना है तो ये इस रो को और कॉलम को ख़त्म कर दें, बाकी आ जाएगा 1 0 -3 एंड 0, और फिर इस चीज़ को फाइंड कर लें। ये कैसे फाइंड होगा? -1 की पावर ऑड है, माइनस ही रहेगा, और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट 1 × 0 0 -0, तो इसका कोफैक्टर भी 0 आ चुका है। ये था कोफैक्टर फाइंड करना। इन तमाम के बाद हमें बाउंड कर दिया गया था कि ए का डिटर्मिनेंट भी मालूम करें। इन तीनों को यूज़ करते हुए A12 A22 A32 को यूज़ करते हुए भी डिटर्मिनेंट मालूम किया जा सकता है, या जो पुराना तरीका कार है जिसके ज़रिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वगैरह सॉल्व किए थे, उसके ज़रिए आप ए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें रो 1 के अबाउट,
या कॉलम 1 के अबाउट, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं कॉलम 1 के अंदर मुझे 0 नज़र आ रही है, सो मैं कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। अब कैसे, पहले तो इसका फार्मूला बना लेते हैं, इसका एड्रेस लिख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। इसमें जो पहला एलिमेंट है A11, साथ में आ जाएगा माइनर 11। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ होता है माइनस, फर्स्ट रो हो या फर्स्ट कॉलम हो, थर्ड रो हो या थर्ड कॉलम हो, तो यही साइन रहते हैं। सेकंड कॉलम और सेकंड रो में आके चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह इसका माइनर 21 आ जाएगा, और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और इसका माइनर 31 आ जाएगा। ठीक हो गया। और देखिए A11, इस एलिमेंट की बात हो रही है, A11, ये 11 आ गया, फिर साथ में माइनर आ गया 11 का, तो ये माइनर पहले भी हम मालूम कर चुके हैं। दोबारा अगर मालूम करना हो तो ये देखिए ऐसे, ये आ जाएगा -2 और ये आ गया 0, और फिर ये आ गया -2 और ये आ गया 1, -0 और फिर माइनर है 2 1 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको ख़त्म कर दें, 2 -3 और फिर -2 1, A31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, बात हो रही है -2 की, और साथ में माइनर है 31, इसी का माइनर, ये रो ख़त्म कर दें, ये कॉलम ख़त्म कर दें, 2 -2 और फिर ये आ गया -3 और 0। इस चीज़ को अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 आ गया इसके अंदर, डिटर्मिनेंट 2/2 का है -2, और ये चीज़ ज़रब होगी तो -0। फिर ये 0 है, अंदर जो मर्ज़ी आता रहे, इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। प्लस माइनस -2 इंटू, इस चीज़ का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें 2/2 का, 2 इंटू 0 0, माइनस इन दो की प्रोडक्ट +6, ये आ गया -2, और ये -2 प्लस माइनस 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 प्लस 6 2 12, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया +10, और ए का डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। ये हमने एक्सपेंड किया इसको कॉलम 1 के अबाउट। आप चाहे तो इसको कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड कर सकते थे, जिसके ये कोफैक्टर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, आपने जस्ट इनके ये एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट करके सम करना था। इसका दूसरा पार्ट भी अब ये मैं सॉल्व तो कर देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी इसके अंदर स्पीड नज़र आएगी। तो आपने देखा, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगर इसमें कोई किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।